नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसिस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का ये वीकली चार्ट है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट आई थी और इलेक्शन का जो आपने देखा कि रिजल्ट के दिन आपने यहाँ पे देखा कि निफ्टी में हाई लगा था 21,300 के आसपास का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी निफ्टी का भाव 22,821 के आसपास आज क्लोजिंग हुई है। दोस्तों, अगर आप देखें इस निफ्टी के चार्ट को तो जिस तरीके की गिरावट उससे भी तेजी यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे देखने के लिए मिला। और दोस्तों, यहाँ पे जो निफ्टी में रेजिस्टेंस था वीक के एंड होते होते आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि निफ्टी आपको 23,000 का लेवल दिखा दे। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आपको चार्ट देख रहे हैं, देखिए जब कभी न्यूज़ के इवेंट के दम पे बाजार गिरता है तो उसमें क्या है, बाजार फिर किसी इंडिकेटर के कहे नहीं मानता और बाजार फिर गिरता है तो फिर उसी तरीके की जिस तरीके की गिरावट आती है उसी तरीके की रिकवरी भी आती है। ये बाजार का नियम है। और आपने देखा कि जिस तरीके की गिरावट उससे भी तेज रिकवरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। और यहाँ पे आपको निफ्टी के इस चार्ट पे हो सकता है कि आपको एक बहुत ही शानदार हैमर पैटर्न बनने के लिए यहाँ पे निफ्टी पे तैयार हो रहा है। तो क्लोजिंग अगर निफ्टी की 23,000 के ऊपर होती है या फिर 22,800 के ऊपर इस वीक सप्ताह के दिन कल की डेट में अगर क्लोजिंग होगी तो आप देखें कि निफ्टी की इस चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लाइन चार्ट में इसी चार्ट को कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी में अभी भी हायर बॉटम्स बन रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे जैसे आपने लाइन चार्ट पे कन्वर्ट किया, आप देख रहे हैं कि जो ये गिरावट का बॉटम लगा और आप देख रहे हैं कि बॉटम 22,300 के आसपास से ही रिवर्स कर गया। तो इससे आपको क्या सिद्ध होता है, बाजार में जो टेक्निकल एनालिसिस का नियम है डाउ थ्योरी का, वो बिल्कुल ही यहाँ पे सत्यापित होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आप अगर चार्ट ठीक से देख रहे हैं तो चार्ट देखने के जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप उसको ठीक से पहचान जाएँगे तो आपको बाजार में तेज़ी का जो ये सही तरीका है, उसको आप बहुत जल्दी भाँप जाएँगे। तो ये था वीकली चार्ट। देखा दोस्तों आपने, हमने थोड़ा-सा टिक इस पे टिप्पणी किया। और आइए अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं सीधा और समझते हैं कि कल की डेट में क्या इम्पोर्टेंट लेवल होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22,800 के आसपास एक हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस था। कल भी हमने लाइनें डाला था और कहा था कि जैसे ही 22,800 के आसपास पहुँचेगा, आप देखेंगे फिर वहाँ से आपको निफ्टी में कुछ हल्का-फुल्का रिवर्सल आता हुआ दिखेगा। और आपने देखा कि जैसे ही 22,800 के ऊपर निकला उसके बाद 30 मिनट चार्ट पे फिर 22,800 के नीचे आया। फिर सेलिंग के बाद आप देख रहे हैं फिर दोबारा से 22,800 के ऊपर ही जाके क्लोज़ हुआ है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न का दोबारा से फिर निर्माण हो रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी कल आपको यहाँ पे जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे 22,800 के ऊपर फिर अगर कल की डेट में क्लोजिंग होती है तो 30 मिनट के चार्ट पे जब 22,800 के ऊपर टिकेगा तो आप देखें कि दोबारा से आपको फिर 23,000 का पहला लेवल, जहाँ पर कि आपको एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। फिर 23,000 पार होगा तो 23,100 के आसपास रेजिस्टेंस होगा। तो ये 2 ऊपर की ओर टारगेट अपने माइंड सेटअप में कर लें दोस्तों। पहला टारगेट जो है 23,000, दूसरा टारगेट 23,100 का, ये 2 टारगेट ऊपर की ओर रहेंगे। और अगर मान लीजिए कल नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होगा तो आपको 22,700 के आसपास एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। इस सपोर्ट की लाइन मैं ऊपर की ओर मार्क किए देता हूँ। तो आपके सामने ये जो सपोर्ट है 22,700 के आसपास, यहाँ पर आपको निफ्टी में सपोर्ट हासिल है। ये लेवल हो सकता है कि आपको जल्दी से ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आए। हाँ, अब यहाँ पे देखें तो 2 दिन की एक रिवर्सल आ गया है, तो हो सकता है कि निफ्टी आपको कुछ समय के लिए ठहर जाए। लेकिन अभी भी निफ्टी का चार्ट बहुत मजबूत है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने निफ्टी के चार्ट को देखा। ये बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके की रिवर्सल आया और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 49,300 के आसपास की आज क्लोजिंग हुई है। शानदार क्लोजिंग कही जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 49,500 के आसपास रजिस्टेंस है। कल की डेट में अगर 49,000 पार होगा तो फिर आपको 50,000 का भी लेवल हो सकता है कि ऊपर की ओर देखने के लिए मिले। और जैसे ही 49,000 पार होगा, सॉरी 49,500, तब आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बैंक निफ्टी मूव करेगा और फिर आपको 50,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। नीचे की ओर में सपोर्ट देखें तो 49,900 के आसपास बैंक निफ्टी पे अब बड़ा सपोर्ट हासिल है। तो 49,900 के नीचे जल्दी से बैंक निफ्टी देखेंगे कि गिरने की संभावना कम है दोस्तों।
तो आप 49,900 के सॉरी 48,900 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जो हासिल है। अब इस सपोर्ट को आप बड़े ध्यान से मेज़र कीजिए कि जब ये 49,000 के आस-पास पहुँचेगा तो वहाँ से आप देखेंगे कि सपोर्ट यहाँ पे हासिल हो जाएगा और जैसे ही 48,900 के आस-पास भी आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी बैंक निफ्टी की इस चार्ट पे देखें तो दोबारा से बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। अब इसी चार्ट को थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि एक बड़ा ब्रेकआउट दोबारा से बैंक निफ्टी की इस चार्ट पे आता हुआ दिखेगा। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे जब आया था ये अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल वाली जो एक कैंडल बनी है, लेकिन उसमें बैंक निफ्टी टिक ना पाया और दोबारा से बैंक निफ्टी में अब इस सप्ताह जाके ब्रेक अगर कल बैंक निफ्टी 49,200 के ऊपर टिक जाता है, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट होगा और ये ब्रेकआउट जो है, ये बहुत शानदार ब्रेकआउट कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और असेंडिंग ट्रायंगल बहुत ही बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं और बैंक निफ्टी की जो ट्रेंड है बहुत मजबूत है और बैंक निफ्टी में अभी तक आपने देखा कि उस तरीके की तेजी नहीं बनी है जिस तरीके की तेजी निफ्टी में बनी है। तो अब बैंक निफ्टी अगर अगुवाई करेगा और बैंक निफ्टी में तेजी बनेगी तो आप देखेंगे कि निफ्टी को भी बहुत आगे लेके चला जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे जरूर देखना चाहिए। तो ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। आइए दोस्तों इंडिया बिक्स को देखते हैं और इंडिया बिक्स में देखिए दोस्तों हमने आपसे कहा था कि इंडिया बिक्स जैसे ही 16 के आसपास पहुंचेगा गिरावट में, आप देखेंगे कि बाजार बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाएगा और आपने देखा कि जिस तरीके की हमने 3 लाइनें डाली हुई हैं। देखिए दोस्तों ये इवेंट से पहले की लाइनें हमने डाली हुई थी जब इलेक्शन चल रहा था तभी उससे पहले ही और आप देख रहे हैं कि उसी जो रेड कलर की लाइन है वहाँ से गिरावट आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब ये ब्लू कलर की लाइन तक आ गया और तब हमने कल की डेट में भी जब मार्केट के एनालिसिस में कहा था कि विक्स जो है जैसे ही 16 के आसपास पहुंचेगा आप देखें कि बाजार में एक बड़ी तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप चार्ट को देखेंगे और ठीक से सपोर्ट रेजिस्टेंस की केवल आप लाइन मार्क कर लें, तो आपको जो जितनी भी समस्याएं हैं आपको चार्ट पे सब समाप्त हो जाएगा और आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता है कि किस इम्पोर्टेंट लेवल पे बाजार कहाँ जा सकता है। तो ये था दोस्तों विक्स का चार्ट। इस पे और देखिए कुछ बड़ा टीका-टिप्पणी करने लायक है नहीं क्योंकि विक्स में जिस तरीके के उछाल उसी तरीके की गिरावट। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से विक्स अगर आपको साढ़े 15 के आस-पास आएगा तो बाज़ार में फिर और भी तेज़ी बनेगी। ऐसा नहीं है क्योंकि आप देखें तो विक्स में जैसे-जैसे गिरावट स्टार्ट होगा बाज़ार में उसी तरीके से मूवमेंट करेगा बाज़ार। तो ये हो गई दोस्तों बात बिक्स की। आइए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है और ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पर भी लाइनें डाली है और आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पे ब्रेकआउट की लाइन है निफ्टी स्मॉल कैप 100 पे और ब्लू कलर की लाइन के बाद आप देख ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 12,000 से आज 17,000 हो चला है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर कल ब्रेकआउट जब आएगा यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 पे जब निफ्टी स्मॉल कैप 100 17,100 के ऊपर क्लोजिंग होगा, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट जो है इस बार आएगा तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको एक फिर से दोबारा से एक बड़ी बुल रन देखने के लिए मिलेगा और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में दोबारा से बुल रन आएगा, तो आप देखेंगे कि बाजार में आपको चौतरफा तेजी देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए दोस्तों मैंने इस ये जो इंडेक्स है आप देख रहे हैं कि हमने इस पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें मार्क कर रखी है और आपने देखा कि यहाँ पर जब गिरावट आई, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 15,000 के लेवल से दोबारा बाजार रिवर्स कर गया। तो हमने जो लाइनें डाली थी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लाइनों को फ़ॉलो कर रहा है बाजार। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने चार्ट पे लाइनें डाल लेंगे तो आपको ट्रेंड का अनुमान पूरी तरीके से लग जाएगा। तो ये था दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स। एक बार निफ्टी मिड कैप के चार्ट को भी देखना ज़रूरी है दोस्तों। अब निफ्टी मिड कैप 100 के चार्ट को देखते हैं। ये है निफ्टी मिड कैप 100 और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है निफ्टी मिड कैप। तो यहाँ भी तेज़ी है, तो तेज़ी तो चौतरफा बनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट और देखेंगे, यह है निफ्टी आईटी का और आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में कुछ बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। तो आईटी इंडेक्स आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से सुस्त पड़ा है, कई सालों से आप देख रहे हैं आईटी इंडेक्स में उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन ये जो आईटी इंडेक्स है, ये 38,800 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है। एक बार ये रेजिस्टेंस पार हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आईटी इंडेक्स में भी आपको एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी तक एक अच्छी बात ये है कि देखिए यहाँ पे लगातार हायर बॉटम्स बनते चले जाएँ। बड़ी गिरावट के बाद भी निफ्टी आईटी इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि हायर बॉटम्स बन रहे हैं।
तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आपको एक बड़ा तेज़ी देखने के लिए मिले। दोस्तों यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे, तो यहाँ पे आईटी इंडेक्स अब अगर 34,000 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, तो फिर आपको आईटी इंडेक्स में ऊपर की ओर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो डबल बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आया था। देखिए डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना था, लेकिन उसके बाद बाज़ार में कुछ करेक्शन आया, तो यहाँ आईटी इंडेक्स में भी करेक्शन आया। लेकिन अब दोबारा से रिवर्स कर गया आईटी इंडेक्स और 32,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट है ग्रीन कलर की लाइन पे। तो यहाँ आईटी इंडेक्स में भी अब बड़ी तेज़ी बनने की संभावना प्रबल हो रही है, क्योंकि नैस्डैक में आप देख रहे हैं कि तेज़ी बनी हुई है। तो हो सकता है कि आपको मिड कैप आईटी में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिले। इसीलिए दोस्तों आपको आईटी इंडेक्स की ओर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों ये था आईटी इंडेक्स। आइए दोस्तों अब सीधा यूएस मार्केट का रुख करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं। और ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में भी शानदार तेजी बनी हुई है। 38,800 के ऊपर चला गया है डाउ जोन्स। और डाउ जोन्स में भी रिवर्सल आ रहा है। नेस्डेक के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो नेस्डेक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ये है नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स और आप देख रहे हैं कि नेस्डेक में शानदार तेजी बनी हुई है। 2.5% की तेजी नेस्डेक में चल रही है। अभी देखें तो यूएस बाजार ओपन है और यहाँ पे 2.5% की तेजी चल रही है। तो नेस्डेक में भी तेजी है और इसका फ़ायदा आपको देखें कि इंडियन मार्केट में आईटी इंडेक्स को खास तौर पे पड़ेगा। तो ये था दोस्तों नेस्डेक का चार्ट। देखिए नेस्डेक में यहाँ से अभी भी ये जो तेज़ी है, तेज़ी के दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि नेस्डेक में अभी भी तो ब्रेकआउट के बाद ऊपर चला है। तो नेस्डेक आप देख रहे हैं कि 16,000 के ऊपर निकला है, तो अब एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है कि आपको दिखाए और इसका जो फ़ायदा होगा आईटी इंडेक्स को भी होगा, उसमें भी तेज़ी बनेगी, इसलिए आपको उधर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों ये था, ग्लोबल मार्केट को भी हमने देखा। और दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।